तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। वेलकम टू साउंड बाय हमजा इन आवर न्यू चैनल। आई होप कि आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। बेसिकली आज हम करने वाले हैं स्टूडियो 100 का फुल ट्यूटोरियल मिलेगा इसमें आपको। सही है, इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज इंशाल्लाह ताला जो कि मैंने रिसर्च की है इसकी जो है ऑफिशियल जो है वेबसाइट से, और इसका जो मैनुअल है उसको पढ़ के, और मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं इसके हवाले से। सो इंशाल्लाह टुडे आई वुड लाइक टू शेयर ऑल दिस थिंग्स। तुम्हारा करम है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम कुछ बातें करते हैं इसके बारे में, ठीक है। नॉलेज में आपको सारी शेयर कर दूं, देन इंशाल्लाह ताला फिर आपको एक्सपेरिमेंटल तरीके से समझाऊंगा, सारी चीज़ें लगा के दिखाऊंगा। सही है, ठीक है। डिजिटेक कंपनी का ये हमारे पास आता है, इधर लिखा हुआ भी होगा, ठीक है। और इसमें 2 वर्जन आते हैं। वैसे वर्जन तो काफ़ी ज़्यादा ही आते हैं इसकी कंपनी का। बेसिकली जो हमारी नात खानी में मशहूर है ना, वो फ़िलहाल 2 हैं, एक 100 एंड 200, ठीक है। अच्छा, इन 2 मॉडल्स के अंदर भी वर्जन्स आते हैं, राइट। इसके अंदर आता है 1.1 एंड 1.2, मतलब जो प्रोसेसर का इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, और आप समझ लें कि जो हमारी ज़बान में कहा जाता है पंच वगैरह का फ़र्क होता है उसमें। और स्टूडियो 200 के अंदर जो है वो आता है 1.2 और 1.3, ये वर्जन्स होते हैं स्टूडियो 200 का। और स्टूडियो 100 का होता है 1.1 और 1.2। स्टूडियो 100 के अंदर जो बेहतर जो समझे जाते हैं वो होते हैं 1.2 के, और जो स्टूडियो 200 के अंदर जो बेहतर समझे जाते हैं वो होते हैं 1.3। तो अगर इसकी टाइमिंग की हम बात करने चलें तो इसकी जो टाइमिंग होती है वो 2000 मिली सेकेंड्स होती है, राइट। और मल्टी इफेक्ट प्रोसेसर है बेसिकली, इसमें आपको अलग अलग किस्म के इफेक्ट मिल जाएंगे। तो हमारे जो सबसे ज़्यादा काम का प्रोसेसर, जो हमारे सबसे ज़्यादा जो काम का इफेक्ट है वो है पिंग पोंग डिले, जो कि हम यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें मोनो डिले भी होता है इसके अंदर, बट वो इतना सूटेबल नहीं होता। जैसे कि आप समझें कि इसका जो मोनो डिले है, जो नॉर्मल डिले है, मोनो डिले जो सिंगल डिले होता है, वो आप समझे फीका फीका सा आता है। मैं इसको अगर इंशाल्लाह चेक कराऊंगा आपको, थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा इसके बारे में, समझाऊंगा ना। तो और इसका जो लेफ़्ट राइट डिले है ना, वो बहुत बेहतर आता है, अच्छा आता है। एक और बात जो आपको इसके बारे में मैं बताऊं, अगर आप सिर्फ इसको अकेले लगाएंगे ना, स्टूडियो 100 या 200 किसी को भी आप अकेले लगाएंगे तो ये इतना कामयाब नहीं हो पाएगा। आपको इसके लिए कोई ना कोई लाजमी शॉर्ट डिले, वोकल डिले लगाना लाजमी है। यानी कि आप समझे कि जैसे कि हम इसके साथ यूज़ करते हैं डेल्टा इफेक्ट्स, उसका भी इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू मिल जाएगा, प्रॉपर रिव्यू इंशाल्लाह ताला उसका भी मैं दे दूंगा। तो इसको लगाना यानी कि 2 आप समझे कि इफेक्ट्स लगाना लाजमी है अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट निकले आपका वोकल इको डिले का। समझ रहे हैं आप? उसकी वजह ये है कि ये जो डिले, लॉन्ग डिले होता है ना, लॉन्ग डिले, ये लॉन्ग डिले जो होता है वो आप समझें कि झूले के लिए होता है, ख़ास तौर पे जो हम यूज़ करते हैं। बाकी शॉर्ट डिले जो हम यूज़ करते हैं वो वोकल के लिए होता है, जो नात को पढ़ रहा है वो उसको खुद सुनाई दे साथ साथ, ठीक है। और जो लॉन्ग चलता हुआ है, और इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं टकरार करके भी। वो एक अलग टॉपिक होगा, क्योंकि ट्यूटोरियल वीडियो सिर्फ मैं जिसके बारे में बताऊँगा, तो मैं नहीं चाहता कि आज इसको छेड़ूँ। पहले उसके बाद आपको मिलेगी डेल्टा इफेक्ट्स की ट्यूटोरियल की वीडियो, फिर आपको इसका मिक्सचर मिलेगा। समझ रहे हैं कि हम इसको मिक्स करके कैसे चलाते हैं, उसमें टाइमिंग्स कैसे पकड़ते हैं, सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी इंशाल्लाह ताला वीडियोस में। तो मैं आपको अपनी वीडियो इसमें बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि यार सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा आपको। सही है। अब इसमें बात करते हैं तो भाई इसमें 2 इंजन होते हैं, यानी कि आप ये समझें कि ए इंजन है और इंजन बी। तो उस दोनों में इंजन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है, अलग अलग सेपरेट करके। और अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। क्वालिटी सही है। तो बेसिकली इसको जो हम यूज़ करते हैं उसकी एक वजह ये भी है कि क्वालिटी इसकी बहुत क्लियरिटी के साथ निकलती है। यानी कि आप समझें कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग किस्म के डिले हैं, लेकिन इसको जो यूज़ करने की वजह है ना, इसके अल्फाज बड़े क्लियर आते हैं। लॉन्ग जब घूमता हुआ आता है ना, तो उसके अल्फाज बड़े क्लियर होते हैं। और इसका एक ऑप्शन बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है वो फीडबैक लॉक का ऑप्शन होता है।
जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर कोई नात ख़्वाह नात पढ़ रहा है और फीडबैक लॉक हो गया है, जैसे कि अली 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 अली, ये चले जा रहा है, नात ख़्वाह साथ साथ बोलता हुआ जा रहा है और ये पीछे चला जा रहा है। तो इसमें इसका ऑप्शन भी होता है फीडबैक लॉक का, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, इसको मैचिंग थोड़ा सा मैच करना पड़ता है आपको मिक्सर वगैरह से, स्पीकर के साथ, स्पीकर के हिसाब से, वो भी इंशाल्लाह आगे आपको मैं सिखाऊंगा। इफेक्ट नंबर आप सबसे पहले समझ लीजिएगा, इफेक्ट नंबर इसमें कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। आप यकीन करेंगे, आप मुझे पता नहीं क्या समझे क्या नहीं समझा, लेकिन आई वुड लाइक टू शेयर माई दिस स्टोरी एक्चुअली। बेसिकली इन द बिगनिंग डेज मैं जो है ना, मैंने ये नया नया ख़रीदा, मुझे पता नहीं था ना, मैं किसी उस्ताद वगैरह के पास गया नहीं। अच्छा, जिसके पास भी जाता था उनको पता नहीं था, वो बेसिकली ज़्यादातर लोग चलाते थे 200 ना, तो मैं जो है लेकर आ गया, और जिससे मैं लेकर आया था उनको भी इतना कोई ख़ास पता था नहीं इसके हवाले से। तो आप यकीन करें कि जो है ना, मैंने इसको तकरीबन 2 साल चलाया, 2 साल मैंने इसको सही से चलाया भाई, प्रोग्राम भी किए, लोगों ने बड़ी तारीफ़ की, भाई को बड़ा अच्छा आ रहा है, सारी चीज़ें ओके, समझ गए। तो एक दिन ना मेरी वीडियो पे कमेंट आया, एक टिकटॉक की वीडियो पे, कि आप ना इसका अपना इफेक्ट यूज़ करें। मैंने बोला है, मैं कौन सा इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ इसका? तो भाई मैंने जो है ना, उन्होंने इसका नंबर लिख दिया था। अब मुझे क्यूरियोसिटी बहुत हुई, मैंने ना बड़ी रिसर्च करना शुरू करी, मैंने बड़ी वीडियोस छानी, लेकिन मुझे इसके हवाले से मिल नहीं सकी। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार इसका ना मैं इसका जो है वो क्यों नहीं निकालता, क्या कहते हैं इसको, मैनुअल, इसका मैनुअल क्यों सर्च नहीं करता। मैंने इसका मैनुअल सर्च किया काफ़ी, इसका मैनुअल सर्च करने के बाद मुझे इसमें इफ़ेक्ट्स मैंने जाके देखा, तो भाई मैं इसका जो इफ़ेक्ट नंबर है ना, वो पता है कौन सा यूज़ कर रहा था, 92। और जो इसका रियल है, अब जो रियल पिंग पोंग डिले है ना, वो आता है 38 पे। तो आप समझे कि मैंने 2 साल जो है ना बेवकूफ़ों की तरह 92 इस्तेमाल किया है, उसको जो है ना हाथ पे सेट करा, और एक लाइक वो अजीब सी बात थी। ऐसी बातें बहुत लोग शेयर ही नहीं करते, लेकिन यार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं डेली रूटीन में। हम किसी से पूछते नहीं हैं, या हमें कोई बताने वाला होता नहीं है, गाइड करने वाला प्रॉपर्ली होता नहीं है। अब चलते हैं, इसका जो है हम इसको समझाते हैं कि पहले इसको साउंड पे लगाते हैं। मैंने यहाँ पे प्री वगैरह लगाई भी, आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरीके से चलता है। तो आइए आपको समझाता हूँ। तो भाई अब आपको मैं इस पे समझाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये देखिए प्रोग्राम है, सही है, इसका ये जो बटन है ये प्रोग्राम का बटन है, सही है। इससे जो है ना आप प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था इफेक्ट के प्रोग्राम होते हैं। 38 पे आ गया, 37 पे आ गया। अब इसके प्रोग्राम की सारी लिस्ट मैं आपके सामने लगा दूंगा, ठीक है, साइड पे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर पे कौन सा प्रोग्राम आता है, ठीक है। ये होता है स्टोर का ऑप्शन, यानी कि आप समझे कि अगर आपको कोई जो है ना आपने सेटिंग कर दी यहाँ पे, जैसे कि आप समझे मैंने 1900 पे रख दिया, ठीक है, या 2000 पे रख दिया। अभी तो 1900 पे ना, मैंने 2000 पे रख दिया, और इसको मैं चला गया फीडबैक को मैंने कर दी है 55 पे, सही है, या 100 पे कर दी, सही है। और लेवल मैंने कर दिया पूरा 100 कर दिया, 99 कर दिया, ठीक है। अब मैं स्टोर पे जाऊंगा, सही है, इसको स्टोर करूंगा, इसका मतलब ये स्टोर हो गया। अब ये जब भी ऑन होगा तो इसी टाइमिंग पे ऑन होगा, और इसी लेवल पे ऑन होगा, और इसी फीडबैक के लेवल पे ऑन होगा, समझ रहे हैं आप। इसका ये ऑप्शन है, स्टोर का ऑप्शन ये है कि आप इसको सेव कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, अरे कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये आपकी बेसिकली इसमें मैटर करती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा इंजन कॉन्फ़िगरेशन, इंजन कॉन्फ़िगरेशन, सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें जो होता है ना, C1 पे आपका देखें बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि C1 पे हमने लगाया हुआ ना, यानी कि एक चल रहा है, एक इंजन काम कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि, ठीक है। अब C2 में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, ये C2 में लेके गया, अब ये 2 इंजन काम करेंगे, एक हॉल, यानी कि अगर मैं चाहूँ इस पर डबल डिले भी चला सकता हूँ, सही है, लेकिन वो हमारे पास सूटेबल होता नहीं है। उसकी वजह ये हम लेफ्ट राइट इसमें पहले ही चला रहे होते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा पोर्ट है नहीं इसमें आउटपुट निकालने की, ठीक है। अब ये देखें C3 पे आपका जो ना B A के साथ मैच हो जाता है, सही है, और या आपको अलग अलग किस्म के मिल जाएंगे। एक्सपेरिमेंट जब आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझा दिया मैंने, कॉन्फ़िगरेशन है इंजन की। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को आप जो करेंगे वो C1 पे करेंगे, ठीक है, डिले पे लेकर आ गए। अच्छा, मिडी जो होता है ना, ये मिक्स मिडी, ये बहुत काम की चीज़ है। अब देखिएगा जो मिडी मिक्स है ना, इस पर आप एक क्लिक करेंगे, सही। सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाएँ, मिडी मिक्स पे जाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, ये ऑफ हुआ हुआ है, इसका मतलब ये ओ है और ये ऑफ है। अक्सर लोगों को ये ऑन हो जाता है, तो इसकी वजह से भी जो है ना बड़ी परेशानी हो जाती है। लाइक किससे होता पता है क्या है, कि आपका वोकल ना बहुत ऊपर आ जाएगा, यानी कि आप समझें कि
आपका डिले बहुत नीचे चले आएगा, आपका वोकल बहुत ऊपर हो जाएगा। आप इसमें बढ़ाते रहेंगे, आप बोलेंगे यार इसका इको आ क्यों नहीं रहा, मतलब आप इसको भी 100% पे, लेवल को भी 100% पे ले जाएंगे और अपने तरफ से आप सारी चीज़ें इनपुट भी इसका प्रॉपर दे देंगे, लेकिन आपका जो है ना इको नहीं आ रहा होगा, सिर्फ वोकल आ रहा होगा। तो इसकी वजह ये होती है कि आपका जो मिक्स है ना ये ऑन हुआ हुआ होता है, ठीक है। आप इसको ऑफ लाजमी करके रखें। ये आ जाता है इको, EQ, तो ये क्या कहलाता है, EQ मतलब इक्वलाइज़र है बेसिकली, सही है। इसमें होता ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये लो आ गया, सही है, लो आ गया। ये बेसिकली टाइम का होता है, यानी कि आप कितनी देर में चाहते हैं कि आपका लेफ़्ट राइट इको जो है आए, या समझे डिले की भी डिले टाइमिंग है। जैसे कि अगर मैं इसको ये बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा लेट आएगा डिले थोड़ा सा लेट आएगा, मतलब साथ साथ नहीं चलेगा, थोड़ा सा देर में चलेगा, झटके दे देके चलेगा, सही है। तो इसकी जो सूटेबल टाइमिंग है वो है 1.0, बिल्कुल ये कंपनी की सूटेबल टाइमिंग है, ठीक है। अब हम चलते हैं फार्म 3 पे। तो ये PL है कोई, आई थिंक ये इक्वलाइज़र का ही ऑप्शन है। तो मैंने इस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं करी, आप इसको देख सकते हैं। बाकी इसकी हाई जो है ना HI, इसको आप 2 नंबर पर रखें, इसका जो है ना वोकल क्वालिटी बहुत क्लियर और साफ़ सुथरी हो जाएगी, सही है। इसको लाजमी आप ये वाली सेटिंग को सेट करें, ठीक है। अब हम वापस इसको दबाएंगे, इसका EQ गेट, सही है। इसको हम जाएंगे प्रोग्राम में, ठीक है, प्रोग्राम में जाएंगे। अब जो है ना ये इंजन A है, इंजन B है, इसको आप छोड़ दें, इसका कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं इंजन A है, सही है। इंजन A की जो है अक्सर टाइमिंग वगैरह चेंज हो जाती है, इससे आप जो है ना सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो इसका जो टाइमिंग आएगी वो D3 आएगी, डिले 3 पे। इसको आपने रखना है डिले 3 पे, सही है। अब आप जब इस पर आएंगे तो ये डिले टाइमिंग पर आ गया, सही है, डिले टाइमिंग पर आने लग गया। ये है आपका, अच्छा इसमें ऑप्शन ये होता है, ये 2000 है ना, 2000। अब मुझे सेट करना है इसको 1950 पे। तो मैं इसको जो है ना, इसको अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये 100 करके बढ़ेगा, यानी कि कम होगा और बढ़ेगा। तो अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ एक एक करके, तो आप इसने 1900 सेट किया। अब मैं जब इसको बढ़ाऊंगा तो ये 1901 हो गया, 1902 हो गया, 1905, ये 1900 के साथ बढ़ रहा है, 1950 हो गया। तो ये दोनों टाइमिंग के लिए यही होता है। इससे आपका 100 करके बढ़ता है और इससे जो है आपका एक एक करके बढ़ता है। अच्छा अब इसी के साथ चलते हैं फार्म 3 पे। तो ये कहलाता है आपका फीडबैक, सही है। इससे आप फीडबैक सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा इसमें होता ये है कि जब आपको फीडबैक किसी भी कलाम का लॉक करना है ना, आप पहले से सिलेक्ट कर लें कि अली 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 अली। आप इसको थोड़ा सा करीब उस पर लेके जाएं, आप इसको थोड़ा सा जो है फीडबैक को यानी कि 50-70 में लेके जाएं, थोड़ी देर होल्ड करें, उसके बाद इसको जो है ना इसको आप लॉक कर दें। इससे होगा ये कि जो है ना आपके जो इको में ना भराव आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं लेवल पे, ठीक है। लेवल जो है आपका वो आपके सेटिंग के हिसाब से होता है, वो मैं इंशाल्लाह ताला अभी आपको इसको पैच करके सिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है बाईपास। इसको आप यूज़ नहीं करें बेसिकली, ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है। बेसिकली बाईपास हो जाता है, फिर विसल आने लग जाती है, लेकिन इससे ना आप इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कभी भी आपको इको कम करना है तो आप इसको लेवल को कम कर दें, ठीक है। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मैं इसको दिखाता हूँ पीछे से। भाई पीछे से कुछ इस तरीके के इसके लुक्स होते हैं। स्टूडियो 100 यहाँ पे लिखा हुआ है, S100 है, स्टूडियो 100 कहलाता है, लाइक समझ गया। ये फुट स्विच होता है, आई डोंट नो, आई हैवंट हैव आइडिया अबाउट इट। मैं इस पर रिसर्च करूँगा इंशाल्लाह और इसको बाद हम बता सकूँगा फिर आपको, सही है। अच्छा इसकी जो सप्लाई होती है वो होती है 9 वोल्ट की, और जो उसके मिली एम्पेयर होते हैं वो आप समझ लें 5 एम्पेयर कहलाते हैं। 500 मिली एम्पेयर यानी कि 5 एम्पेयर, ठीक है। 5 एम्पेयर का चार्जर होना चाहिए। और जो हर्ट्स पे चलता है वो 50 से 60 हर्ट्स पे चलता है, सही है। जो समझते हैं हर्ट्स को तो उनको अंदाज़ा होगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये आता है लेफ़्ट मोनो, ये राइट मोनो, राइट आउट मोनो, लाइक समझिएगा मेरी बात को। लेफ़्ट मोनो आउट है और राइट मोनो आउट है। ये लेफ़्ट मोनो इन है, राइट मोनो इन है। अच्छा इसमें हमें सेटिंग क्या होती है, जब आप इनपुट देते हैं ना, इनपुट वो लेफ़्ट जिसमें मोनो लिखा हुआ है ना, मोनो आप उस पर देते हैं, ठीक है। इसका प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है जब आप सिंगल लगाते हैं, और इसमें सिंगल ही लगती है। आप लेफ़्ट जो इन लगाएंगे वो इस पर लगाएंगे, ठीक है। और जो लेफ़्ट राइट मोनो है इस पर आप लेफ़्ट वाला लेफ़्ट पे लगाएंगे और राइट वाला राइट पे लगाएंगे, स्पीकर के हिसाब से जो जहाँ पे प्लेसिंग हुई हुई होगी। अच्छा इस लेवल का ये लेवल होता है, इनपुट लेवल है इसका, ठीक है। आप इसको जो है ना आप यहाँ पे रख सकते हैं। बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, इससे ये कि ब्लास्टिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, सही है। तो आप इसको यहाँ पे रख के यूज़ कर सकते हैं।
बाकी अब इसको जो है हम इसको पैच करते हैं, फिर आपको जो है ना चेक कराते हैं। तो भाई ये मेरे पास आ गया लेफ़्ट का, लेफ़्ट आउटपुट आ गई, ये आउट लिखा हुआ है, और ये है इसमें मैंने टेप लगाया हुआ है इस वाले पे, ये हो गई राइट। ठीक है, ये राइट आ गई। अब मैं इसकी लगाता हूँ इनपुट। मैंने कहता हूँ इसकी जो है इनपुट, मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या लगाया। ठीक है, पहले आप इसको समझें। सही है, ये मैंने इसकी जो है ना इनपुट का तार लगा दिया, देखिए इसमें टेप लगाया हुआ है। ठीक है, और ये आ गया आउटपुट लेफ़्ट और आउटपुट राइट। ठीक है, अब मैं ज़रा इसको चला के समझाता हूँ। भाई अब आपको मैं समझाता हूँ इसकी सेटिंग। ठीक है, अब आप इसकी सेटिंग समझिएगा। सबसे पहले देखें जो इसके आउटपुट्स आए ना, सबसे पहले समझिएगा जो इसके आउटपुट आए ना वो मेरे पास ये रहा। ठीक है, ये देखें इस पर लाल टेप लगाया हुआ था मैंने, लेफ़्ट। सही, लेफ़्ट को मैंने लेफ़्ट कर दिया, यहाँ पर लेफ़्ट, ये देखिए ये भी होना चाहिए प्रॉपर, लेफ़्ट कर दिया इसको। ये राइट था, इसको लेकर आके मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपका जो ये है ना, ये 1 2 3 4 ये इफ़ेक्ट जो इफ़ेक्ट की जो गेंस हैं, ये आपने वोकल से ज़्यादा नहीं उठानी। चलो एक होता है ना कि आप नॉर्मली कि आप ये समझ सकते हैं कि कभी होता है कि यार नाथ का कभी वोकल स्लो करना पड़ेगा, 19-20 होना चाहिए, मसला ये नहीं है। जैसे कि आपने इसको इधर किया हुआ है, या आप समझ लें आपने इसको खड़ी की हुई है इनकी नों पे, और आपने इसको बिल्कुल इतना रखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका वोकल जो है ना बड़ा आना चाहिए, इनके कम होना चाहिए लाजमी। इसको कहते हैं यानी कि मिक्स करना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, उसके अलावा मैंने जो अपनी सेटिंग स्पीकर्स के हिसाब से रखी हुई है वो ये है, जो मेरे लिए सूटेबल है बिल्कुल। सही है, वो मैं सेटिंग दिखा देता हूँ, वैसे कोई दिखाता नहीं है लेकिन आप देख लें भाई, ये मेरी सूटेबल सेटिंग है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि इसको जो है ना एक साइड आपने हल्की सी स्लो रखनी है, तो भाई मैं प्रेफर नहीं करता, वो एक आध कलाम की में ही मैटर करती है कि एक साइड थोड़ी सी स्लो होती है इतनी, वरना आजकल सारे लोग लॉन्ग पर पढ़ते हैं, तो आप इसको प्रॉपर साइड एक जैसी ही रखें। 19-20 कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सारे नाथ को लॉन्ग पढ़ते हैं, वो वरना फिर शॉर्ट हो जाता है डिले। ठीक है, उसके बाद आप कोशिश करें कि सारी चीज़ें एक जैसी पैच हो। ठीक है, एक जैसी वो बने, ताकि आपका वोकल जो है ना प्रॉपर खिल के एक जैसा निकले। सही है, ये हो गया आपका। सही है, सारी चीज़ें आ गई, और आपने जो है ना इसकी स्लाइडें पूरी ही उठा के रखनी है, समझ आ गई। और जो अब जो मिक्सर के अंदर जो इनपुट जा रही है ना, वो आपका ये वायर है, जैसे कि आपने देखा टेप लगा हुआ था उसमें टेप लगाया हुआ मैंने, वो मैंने इससे दी हुई है। उसका जो है वॉल्यूम ये रहा। सही है, इफेक्ट्स ए। सही है, अब जब आते हैं चैनल पे। सही है, अब देखिए चैनल की मेरी सेटिंग क्या है, ये चैनल चल रहा है ये वाला। सही है, मेन सेम सेटिंग चल रही है। इसको मैंने रखा हुआ है 4 पे। सही है, ये 4 पे रखा हुआ है, और इसको भी मैंने 4 पे रखा हुआ है। कोशिश करें कि सारी चीज़ें ना अपनी इस तरीके से रखें तो आपको ईजी रहता है। डेल्टा मैंने रखा हुआ 3 पे, इधर किया हुआ मैंने 4 पे। ठीक है, क्योंकि डेल्टा की हम टाइमिंग यहाँ से भी सेट करते हैं। अभी डेल्टा मैंने बंद किया हुआ है, मैं डेल्टा के साथ को मैच करके भी दिखाऊंगा इसको थोड़ा सा। अब आप समझिएगा, इसको जो है ना हम चलाते हैं। सही है, अब मैं इसको अपना माइक ऑन कर लेता हूँ। अब मैं इधर अपना माइक ऑन कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि क्या चलता है। ठीक है, ये ऑन हो गया। ये मैनुअल है हमारे पास। ठीक है, इस पर हमने प्रोग्राम की लिस्ट निकाल के रखी हुई है। ठीक है, सेक्शन ए। तो इस पे देखें डिले का जो सेक्शन है ना, वो आ रहा है, ये सारे डिले हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। स्टूडियो डबलिंग डिले, स्टूडियो स्लैप बैक डिले, स्टूडियो स्लैप राइट लेफ्ट डिले, स्टूडियो 300 ms डिले। सही है, और ऐसा जो हमें यूज़ करना है वो करना है पिंग पोंग डिले। सही है, पिंग पोंग डिले आपका आ रहा है 38 नंबर पे, और 39 नंबर पे है मोनो डिले। ठीक है, 2 सेकेंड डिले लूप। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको। ठीक है, अब हम ये हमारा आ गया प्रोग्राम्स, राइट। ये देखें, सबसे पहले अगर आपका नहीं आ रहा ना प्रोग्राम, तो आप इस प्रोग्राम पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये पता नहीं मेरे कैमरे में इसको इतना धुंधला क्यों आ रहा है। अब आप इसको लेके चले जाएँ 35, 36, 37, 38। ठीक है, अब आप देखेंगे तो लेफ्ट राइट डिले आएगा। अब मैं अपना माइक ऑन करने लगा हूँ, बैकग्राउंड के लिए मैं माजरत चाहूँगा।
अब इको जो आएगा वो देखिए कैसे आएगा। हेलो 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 हेलो। अब जो ये आ रहा है मैं लेफ्ट राइट आ रहा है, लेफ्ट राइट आ रहा है। तो ये हमने सेट किया हुआ है यहाँ से। अब अगर मैं इसको गिराऊं तो ये देखें एक लेफ्ट राइट आ रही है। हेलो हेलो हेलो। एक साइड आ रही है। हेलो हेलो हेलो। ये एक साइड आ रही है, ठीक है। अब इसको मैं गिराता हूँ यहाँ से और मैं इसको राइट वाली बढ़ाता हूँ, लेफ्ट वाली बढ़ाता हूँ। हेलो लेफ्ट वाली बढ़ाता हूँ। हेलो। ये लॉन्ग आती है हमेशा, लेफ्ट वाली जो साइड होती है स्टूडियो की वो लॉन्ग आती है। हेलो हेलो, ठीक है, लॉन्ग आ रही है। अब मैं इन दोनों को जब उठाता हूँ देखो आप मैच कैसा होगा। हेलो चेक टेस्ट, हेलो चेक टेस्ट, हेलो चेक टेस्ट, हेलो चेक टेस्ट, छः 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 छः। सही है ये, सही है ये, सही। अब ये मैच होगी। अब मैं इस पे चलता हूँ प्रोग्राम पे सेटिंग करने। सबसे पहले फार्म ए पे जाता हूँ। अब ये मेरे पास आ गई टाइमिंग, ठीक है। अब मैं कोई कलाम पढ़ता हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेसिकली ये आ तो सही रहा है, लेकिन अभी लग रहा है कि इको ऊपर आ रहा है क्योंकि हमने डेल्टा को किया हुआ है ऑफ। सही है, तो हम डेल्टा ऑन करेंगे तो ये हमें लगेगा सही आ रहा है। अब मैं डेल्टा इसको ऑन करता हूँ। सही है, यहाँ से मैंने डेल्टा ऑन किया, ये भी पैच हुआ हुआ है। सही है, इसके साथ ही अब टाइमिंग को मैंने सेट किया 8 के ऊपर। इसको मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला, आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी इसके हवाले से। अब जब मैंने इसको सेट किया आपने चेक किया कि उनको साउंड ही चेंज हो गया। अब इसका अजीब वाला साउंड बन गया। इधर से मैंने थोड़ा फीडबैक बढ़ाना है, 35 या 40 पे आप रख सकते हैं इसको, और कोशिश करें जो इसका लेवल है वो 45 तक ही रखें। सही है, आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, 45-50 तक आप इसको लेके जा सकते हैं। अब मेरा माइक जो है तकरीबन मुझसे 2 फीट दूर है, लेकिन फिर भी आप देखें कैचिंग आ रही है। और स्पीकर मैंने बराबर में रखे हैं। आप सुनिएगा। क्वालिटी चेक करिए आपने। अब मैं इसको लेके जाता हूँ लॉन्ग पे, है ना, ये शॉर्ट पे ये आ गया। अब इसको मैं लॉन्ग कर देता हूँ। मैं तो समंदर तेरी दुनिया तेरी सजदा मेरा नाता बावली वो कलंदर तेरे साए में खड़े गए, तेरे साए में खड़े गए, तेरे जैसे तो बड़े लोग तुझसा कोई बेशक वरफाना लका जिक्र वरफाना लका जिक्र वरफाना लका जिक्र। मैं गो का तेरा 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 तेरा। अब आपने देखा कि किस तरीके से इसको पैच भी करते हैं हम, और इसमें से टाइमिंग वगैरह मैंने सारी चीज़ आपको समझाई इसमें क्या होती हैं। अभी भी अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इसकी जो मैनुअल की इसके मैनुअल की जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई भी लगे कि यार मुझे परेशानी हो रही है तो आप इसकी मैनुअल को खोल सकते हैं। तो कभी भी किसी भी जगह फंसे आप जाके मैनुअल को खोलें, आप पढ़ें। आप यकीन करें पढ़े लिखे बनेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सारी दुआ में मुझे याद है ना, मैं थोड़ा माइक पर आ जाता हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए ब्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब तुम्हारा